नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आवाज एक बार देख लेते हैं। आवाज कई बार क्या होती है आवाज। ओके। प्रधानमंत्री ने कोची लक्षद्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो कोची लक्षद्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कावरती में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को शामिल कर 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बीच कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। भारत स्क्वायर किलोमीटर अरे वेधशाला में शामिल हुआ। भारत ने औपचारिक रूप से स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के लिए साइन अप किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन बनाने की एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। स्काउट एक उदाहरण नहीं, एक उपकरण नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साइटों पर हजारों दूरबीन एंटीना का एक विशाल संग्रह है। कि जो ये स्काउ केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साइटों पर हजारों दूरबीन एंटीना का एक विशाल संग्रह है ये। जम्मू कश्मीर बना पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवंत समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और समृद्ध करने में इन कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। मध्य प्रदेश। मोटे अनाजों के उत्पादन को सरकार का बढ़ावा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का लिया निर्णय। तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय किस राज्य द्वारा लिया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जबलपुर में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत मोटा अनाज उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। तो किर्गिस्तान ने किस जानवर को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुए को। किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए पैंथरा एंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिम तेंदुआ किर्गिज संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका वर्णन किर्गिज लोक नायक मानस की कहानी में मिलता है, जो महानता, साहस तथा समुत्थानशीलता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहते थे इसे? घोस्ट ऑफ द माउंटेन। एनईएचएसडीसी ने पूर्वोत्तर कला और शिल्प के लिए अष्टलक्ष्मी हॉट की स्थापना की। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम क्षेत्रीय कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए गुवाहाटी में एक समर्पित बाजार और निवास स्थापित कर रहा है। अष्टलक्ष्मी धन की 8 हिंदू देवी के नाम पर 7.6 करोड़ अष्टलक्ष्मी हॉट का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करना है।
नए रणनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में इरेडा का भविष्य का रोड मैप बनाने के लिए 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष नाम दिया जाएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के लिए 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के रूप में नामित किया गया है, जो नए क्षेत्रों में संगठन के रणनीतिक विस्तार को दर्शाता है। IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। यह 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, जो ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं विस्तारित करने में लगी हुई है। सुचारू रेल परिचालन के लिए 20,000 GPS नेविगेशन फोकपास उपकरण लगाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेल ने कोहरे के कारण रेल परिचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20,000 फोक पास उपकरणों का प्रावधान किया है। फोक पास एक GPS आधारित नेविगेशन डिवाइस है, जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में देखने में मदद करता है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट और स्थायी गति प्रतिबंधों जैसे चिन्हित स्थलों के स्थान के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण देश के उत्तरी हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित होती है। फोग पास डिवाइस 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन की गति के लिए उपयुक्त है। लोको पायलट इस डिवाइस को आसानी से अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि यह पोर्टेबल, आकार में कॉम्पैक्ट और वजन में हल्का होता है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में अब तक 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में अब तक 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हो चुके हैं। कितने देश? 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। शैक्षिक व्यवसायियों को आयुर्वेद अनुसंधान की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के साथ मिलकर शैक्षिक व्यवसायियों को आयुर्वेद अनुसंधान की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेने के लिए पहली बार पूर्वोत्तर से बालिकाओं का एक ही पूर्ण बैंड शामिल हुआ। उत्तर पूर्व की 45 लड़कियों वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर एक बैंड पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भाग लेगा। 13 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां उत्तर पूर्व की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करेगी। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने बताया कि देश भर से कुल 2,274 कैडेट एक महीने तक चलने वाले शिविर में भाग ले रही हैं, जिनमें सबसे अधिक 907 लड़कियां शामिल हैं। कैडेटों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 122 के और उत्तर पूर्व के 177 कैडेट भी शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया। तो भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर और पीयूष गोयल ने। आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अर्बन स्क्वायर का उद्घाटन किया। यह एक प्रदर्शनी है जो विजिटर्स को हथकरघा, अपसाइकल, सजावट, मिट्टी के बर्तन, पैकेट फूड, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड सहित उत्पादों के विविध स्पेक्ट्रम के साथ एक व्यापक शहरी
अनुभव प्रदान करती है। अस्पतालों को आईसीयू में रखने से पूर्व मरीजों या उनके रिश्तेदारों की सहमति लेना होगा अनिवार्य, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में रखे जाने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किया है। इनके अनुसार अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके अथवा उनके परिजनों द्वारा मना किए जाने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में नहीं भेज सकेंगे। इनके परिजनों की अनुमति जरूरी है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI अब नए भारत की नई खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एक वैश्विक ब्रांड बन गया है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग KYIC तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI ने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों को सशक्त बनाने और कोचराब आश्रम अहमदाबाद में खादी के लिए मेड इन इंडिया बैनर तले गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU का आदान प्रदान KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार और QIC के अध्यक्ष श्री अध्यक्ष शाह की उपस्थिति में हुआ। दोनों संगठनों के बीच सहयोग का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विश्व स्तरीय खाद्य उत्पाद बनाना है। PFC ने गुजरात सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो PF ने गुजरात सरकार के साथ विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 25,000 करोड़। REC लिमिटेड ने 35,000 करोड़ रुपए तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरक सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत कार्य करता है, के साथ 3 साल की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह AVSM NM ने 3 जनवरी 2023 को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM के स्थान पर फ्लैग ऑफिसर पश्चिम नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। तीन जनवरी 2023 को। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारी के पति, पत्नी और बच्चों के लिए जीवित पेंशनभोगी से संबंधित मामलों में पारिवारिक पेंशन के संवितरण हेतु व्यापक प्रावधानों चित्रित किया है। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम ने जनवरी-नवंबर 2023 के बीच पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5338 उद्यमों को 766 करोड़ की फंडिंग प्रदान की। ओला इलेक्ट्रिक बनी PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी। तो PLI मंजूर यानी कि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बनी है? ओला इलेक्ट्रिक। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन ईवी परिदृश्य में अभूतपूर्व विकास देखा जा रहा है, क्योंकि IPO से जुड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के लिए पात्रता हासिल कर ली है। यह उपलब्धि ओला इलेक्ट्रिक को टिकाऊ परिवहन की दिशा में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। ET ऑटो की एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि ओला इलेक्ट्रिक ने PLI योजना में उल्लिखित कड़े पात्रता मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें उसके इलेक्ट्रिक वाहनों में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन शामिल है। यह उपलब्धि ओला इलेक्ट्रिक को अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनाती है, जिससे प्रति यूनिट
15,000 से 18,000 रुपए तक के संभावित वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।